नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आचार्य शंकराचार्य जी लिखित भजगोविंदम इसका अभ्यास कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज हम 31वां और अंतिम श्लोक देखेंगे। गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम्। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अर्थ देखेंगे। हे गुरु के चरण कमल के भक्त, अपनी इंद्रियों और मन के नियमन के माध्यम से तुम शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस देव को देखोगे जो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। ये भज गोविंदम का अंतिम समापन का श्लोक है। शंकराचार्य जी ने शुरू के पहले श्लोक में भी ये कहा है कि गुरु को भजो, भज गोविंदम। और पूरे भज गोविंदम के पूरे 31 श्लोक में जो एक भज गोविंदम ये उसको टैग बोलेंगे वो लिखा है। वो मतलब हर एक श्लोक के बाद वो पूरा भज गोविंदम बोलना है। तो अर्थात गोविंदम मतलब शंकराचार्य जी को गुरु जो है, गुरु थे गोविंदाचार्य जी, उनके बारे में भज गोविंदम ऐसे कहा है। और यहाँ तो शंकराचार्य जी ने गुरु उनके गुरु या सबके जो गुरु होते हैं इसके बारे में, गुरु किस तरह से हमको मार्ग का जो है हमें मार्ग बताते हैं, आध्यात्मिक मार्ग बताते हैं या बाकी भी मार्ग बताते हैं। तो गुरु किस तरह से हमें उपदेश करते हैं, किस तरह से हमें राह दिखाते हैं, इसके बारे में बोला है। शुरू जो शब्द है इस श्लोक का गुरु, यहाँ कहा है कि गुरुचरणाम्बुज। अम्बुज का अर्थ होता है अम्बु मतलब पानी, और अम्बुज मतलब जो पानी में खिलता है वो कमल। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु के जो चरण कमल है, गुरु के जो चरण है वो कमल जैसे है। और निर्भर भक्त, और ऐसे गुरु के ऊपर जो भक्त निर्भर है, पूरा उनके ऊपर डिपेंड है, वो भक्त जो है वो संसाराद चिराद्भव मुक्तः, वो मन के नियमन से, मन को कंट्रोल करके ये संसार का जो बंधन है, चिराद बंधन है, उससे मुक्त हो जाओगे। और सेंद्रिय मानस नियमा देव, जो ईश्वर, जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में, मन में बैठा है, नियमा जो पूरे तुम्हारे शरीर मन बुद्धि उसको नियमित करता है। नियमा और सिर्फ तुम्हारे ही मन बुद्धि शरीर को नहीं, लेकिन पूरे जगत को जो नियंत्रित करता है वो
द्रक्षसि देख सकोगे, निज हृदयस्थम देवम, उस देव को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को तुम देख सकोगे। गुरु के ऊपर निर्भर हो, गुरुचरण के भक्त हो, मन के जो अपने खुद मन को नियंत्रित किया है, ऐसे भक्त जो है वो उसको गुरु जो है वो गुरु उस ईश्वर को, उस भगवान को दिखाएंगे जो तुम्हारे हृदय में बसते हैं। अभी गुरु इस शब्द को बहुत उसका गहरा अर्थ है, और गुरु के बहुत सारे अर्थ हैं और बहुत सारे उसका हर एक शब्द का, हर एक अर्थ का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। सबसे पहले तो जो संस्कृत में गुरु है, गु का मतलब होता है अंधेरा, और रु मतलब वो दूर करता है। गुरु जो अंधेरा दूर करता है, अंधेरे से प्रकाश में लेके जाता है, वो गुरु है। गुरु के ऊपर विश्वास होना, गुरु के ऊपर श्रद्धा होना, ये बात यह शंकराचार्य जी ने बोला। निर्भर है, पूरा जो भक्त है गुरु के ऊपर निर्भर है, गुरु के चरण का भक्त है वो गुरु के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ कोई भी हमारा मार्ग हो, कोई भी गुरु हो, तो उस गुरु के ऊपर श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अब वो श्रद्धा और विश्वास ऐसे कैसे रखें, विश्वास कैसे रखें? हमें तो हर एक के लिए हमको प्रूफ चाहिए, ये हो तो हमें विश्वास रखेंगे। तो विश्वास कैसे रखेंगे? यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं एक तो अनुभव, गुरु के साथ रहने। अच्छा, उससे पहले गुरु हम लोग कैसे कहे कि ये जो मनुष्य है, ये पर्टिकुलर मनुष्य है, वो हमारा गुरु है। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु के लिए वो विंडो शॉपिंग मत करो, मतलब ये है तो गुरु है, वो उसको मैं गुरु बनाऊंगा, या उसका मैं चेला बन जाऊंगा, या ये पर्टिकुलर मेरे जो क्वेश्चनरीज है या ये मेरी इमेज है उसमें गुरु बैठेंगे तो उसको गुरु मानूंगा। स्पेशली आध्यात्मिक मार्ग में जो है, या शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु ढूंढने नहीं पड़ते हैं, गुरु अपने आप गुरु सामने आ जाएगा। और वो आध्यात्मिक मार्ग, मन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, तो उस गुरु की पहचान मिल जाती है। और गुरु इस तरह से वो शिष्य को, अपने भक्त को राह दिखाते हैं। अभी तो कितने गुरु शिष्य की कहानी हम कहेंगे। विवेकानंद जी है। विवेकानंद जी तो बिल्कुल पहले मटेरियल वर्ल्ड में रहने वाले थे। तो उनको जब रामकृष्ण परमहंस उनको साक्षात्कार हुआ, उनको मिले, तो वो मानने को तैयार नहीं है कि ये फ़कीर है, वो कैसे गुरु हो सकता है। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा कि आप जो माता काली की जो, क्योंकि वो भी उसको देखना चाहते थे कि ये गुरु सच्ची है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि माता काली से बात करते हो, माता काली तुमसे बात कर सकती है। तो रामकृष्ण परमहंस से कहा कि जिस तरह से हम दोनों बात कर रहे हैं वैसे माता काली मेरे से बात करती है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आज जब मैं प्रार्थना करने जाऊंगा तुम मेरे साथ चलो और तुमको जो चाहिए वो मांग लो। विवेकानंद जी गए, लेकिन वो पूरा माहौल इस तरह से था, वो एम्बियंस ऐसे ही था माता काली का और रामकृष्ण परमहंस का, कि विवेकानंद जी कुछ न मांग सके। तो रामकृष्ण जी ने कहा कि कल भी आ जाओ तुम, कल भी आ जाए। दूसरे दिन भी गए तो उन्होंने वही कहा कि वो माता काली को देखे, वो उनके जो भक्त है जो रामकृष्ण परमहंस है, उन दोनों का जो
एक दूसरे के सामने खड़े रहना, उनका जो संवाद मन ही मन में जो संवाद चल रहा है वो देख के विवेकानंद जी दूसरे दिन भी कुछ नहीं मांग पाए, तीसरे दिन भी सेम हुआ। तो तब विवेकानंद जी को पूरा विश्वास हो गया कि ये गुरु है। सो कोई भी हम लोग तो ऐसे ही किसी को नहीं स्वीकार करते। तो या तो हमारा मन शुद्ध है तो हमको पता चल जाता है ये गुरु है, या तो फिर अनुभव से पता चलता है। तुकाराम जी और या समर्थ रामदास जी के बारे में कहते हैं कि वो शिवाजी महाराज के गुरु थे। अब शिवाजी महाराज जो है वो एक बार, मतलब शिवाजी महाराज तो वो राजा थे, उनका काम था कि प्रजा की रक्षा करें। लेकिन एक दिन जो है वो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये नहीं, मैं ये सब छोड़ के जो है वो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, ये राज्य चलाना और ये मुझे ऐसे लगता है इससे ये जीवन आपके साथ रहने वाला जीवन अच्छा है। लेकिन तुकाराम महाराज ने उनको कहा कि उनको समझाया कि ये जो राज्य है वो तुम चला रहे हो, लेकिन तुम जो हो वो सिर्फ उसका कारण बने हो। तो उन्होंने शिवाजी महाराज को लेके गए और एक पत्थर था, उस पत्थर तुकाराम महाराज ने वो तोड़ा और वो ओपन हुआ। तो उसमें देखा कि उसमें कुछ पानी है और कुछ पानी में एक वो जो मेंढक है वहाँ अंदर है। तो तुकाराम महाराज ने बोला कि देखो, तुमको क्या लगता है कि इस मेंढक को तुम संभाल रहे हो, इस मेंढक के ऊपर तुम राज कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे राज में सुरक्षित है, इसकी सुरक्षा का कारण तुम हो। तो इसके लिए जो तुम्हारा कर्म है वो करो, तुम्हारा जो काम है वो करो, राज्य को आगे बढ़ाओ। तो गुरु इस तरह से उदाहरण देके बताते हैं। ऐसे समर्थ रामदास जी ने भी शिवाजी महाराज को बहुत सारा उपदेश किया। उनके दासबोध में ये उपदेश है, बहुत सारे उनके ग्रंथों में ये उपदेश है। तो गुरु जो है वो गुरु राह बताते हैं, वो इस तरह से बताते हैं, इस तरह से राह बताते हैं। और इसके लिए यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है कि गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त। गुरु चरण को अपने आप को निर्भर कर दो, गुरु सब देखेंगे। अभी ये जो विश्वास की जो शक्ति है, इसको शंकराचार्य जी ने यहाँ कहा है कि विश्वास की यह गुप्त शक्ति मनुष्य को जादू की तरह बिना कष्ट से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा देती है। वो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास ही कुछ दिन के बाद, कुछ विश्वास जब एकदम परिपक्व हो जाता है तो वो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ एक मतलब संत, आई एम नॉट श्योर, बट शायद वो इंग्लैंड के संत थे, संत अगस्तीन। उनके ही नाम पे ये ऑगस्ट का नाम रखा है। तो उन्होंने कहा है कि जो भक्ति और विश्वास जो है वो उसका संबंध क्या है, और विश्वास भक्ति में कैसे बदल जाता है, भक्ति विश्वास में कैसे बदल जाती है। उन्हीं के शब्दों में कहेंगे तो जिसे तुम नहीं देख सकते हो उस पर विश्वास करना भक्ति है। एक शब्द जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत गहरा है। जिसे तुम नहीं देख सकते हो उस पर विश्वास करना भक्ति है, और उस भक्ति का फल ये है कि जिस पर तुम विश्वास करते हो उसे ही देखते हो। बहुत गहरी बात कही विश्वास और भक्ति की। इस तरह से भक्ति होना, इस तरह से विश्वास होना, इस तरह से गुरु के ऊपर डिपेंड होना, ये सब बात है वो अनुभव और अनुभूति की बात है।
तो ये अनुभूति सबके जीवन में कभी ना कभी तो आती ही है। और ये गुरु के प्रति वो जो श्रद्धा है या भक्ति है, ये शिष्य को समर्पण, आत्मसमर्पण के पॉइंट पे लेके जाती है। और ये आत्मसमर्पण की जो प्रोसेस है वो शिष्य तो करता ही है, लेकिन गुरु भी करते हैं। यहाँ भगवान शंकराचार्य अपने गुरु को याद कर रहे हैं, यहाँ साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और अपने गुरु जो है गोविंदाचार्य, उनका बार बार नाम लेके, हर श्लोक के बाद नाम लेके भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम कहते हैं, त्रिवार कहते हैं। ये अभी गुरु के बारे में बहुत वेदों में तो वेद जो है वो वेद या उपनिषद, वेदों में कहा है, उपनिषद वेदों का एक पार्ट है। तो उपनिषद में तो गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु प्रश्न पूछता है और शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उसके उत्तर देते हैं। तो इस प्रश्नोत्तर में गुरु शिष्य को ज्ञान होता है, गुरु उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। अभी उपनिषद में एक मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद में गुरु की बहुत लक्षण, गुरु के लक्षण और गुरु के लक्षण और गुरु कैसा होना चाहिए इसके बारे में कहना। गुरु मतलब कैसा होना चाहिए ऐसे हम नहीं कह सकते, लेकिन गुरु के कुछ गुण बताए हैं यहाँ। तो मुंडक उपनिषद में पहले पार्ट में दूसरे अध्याय में 12वां श्लोक है। स गुरुम एव अभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। यहाँ जो दो शब्द है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु जो है वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्रह्म के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए और पूरा वो खुद ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म के ऊपर अभ्यास करते हैं, ब्रह्म के ऊपर डिपेंड करके, ब्रह्म के ऊपर भक्ति करके विश्वास करते, वो खुद जो है वो ब्रह्म हो जाता है। वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो है ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रियम, खुद गुरु ने बहुत सारा श्रुति उन्होंने सुनना चाहिए और खुद भी काफ़ी सारा ज्ञान इकट्ठा करें। जब गुरु ने ये सब ज्ञान इकट्ठा किया तभी वो गुरु है। जिसके पास में ज्ञान है वही ज्ञान दे सकता है। तो यहाँ एक गुरु है। ये आगे छांदोग्य उपनिषद में भी गुरु के लिए बहुत ही अच्छा कहा है। उसका 6वां अध्याय है, 14वां पार्ट है और दूसरा श्लोक है। आचार्यवान पुरुषो वेदः, पुरुष है, वेदनिष्ठ है, जिसने वेदों का अभ्यास किया है, वही गुरु है। और जिसने गुरु को पा लिया, जिसने गुरु को पा लिया है, गुरु के साथ रहा है, वही ज्ञान दे सकता है, वही गुरु बन सकता है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है कि ऐसे जो गुरु के साथ रहोगे, उनके चरण कमल के साथ रहोगे, तो पूरा तुम्हारा शुद्ध मन है, वो शुद्ध मन से संसार के बंधनों से छुटकारा पाओगे, मुक्त हो जाओगे। और गुरु के कृपा से, गुरु के उपदेश से उस भगवान को, उस परमात्मा को, उस आत्मा को देख पाओगे जो तुम्हारे पास है ही, पहले से तुम्हारे पास ही, लेकिन तुमको पता नहीं था वो पास है। हृदय में आत्मा है, लेकिन जब पता नहीं था, लेकिन गुरु ने जब वो दिखाया, मार्ग दिखाया, जो पॉइंट किया,
तुमको पता चला, तो वो जो है वो आत्मा तुम देख पाओ। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ शंकराचार्य जी ने गुरु, मतलब यहाँ पूरा गुरु का ही महत्व बताया है। आज हमने ये भजगोविंदम का है पूरा किया है। आज जैसे शुरू में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से उसको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे या किस तरह से रिसेप्टिव रहेंगे इसके बारे में। लेकिन ये भजगोविंदम ग्रंथ ही ऐसा है, इसमें शब्दों की सरलता है, पदों का माधुर्य है, छंद है, उसमें छंद की जो ध्वनि है वो इसमें है, भजन का वातावरण है, और इसमें जो लय है वो लय उसे उसका गान कर सकते हैं, सहगान कर सकते हैं। और ये इतना सुंदर है, इतना लयकारी है कि इसको छोटे बच्चे भी उसको बोल सकते हैं, जो बड़े जो है उसका अभ्यास कर सकते हैं, छात्र जो है उसका उच्च ध्वनि में उसको बोल सकते हैं, बोल के उसका गान कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इसका सम्मान कर सकते हैं, और दार्शनिक जो है वो इसका आनंद उठा सकते हैं, अभ्यास करके आनंद उठा सकते हैं। और जो साधक है उसके लिए तो बहुत सारे पॉइंटर्स है, वो पॉइंटर्स साधक जो है वो उसको उसकी तरफ ध्यान देके उसको अपने मन में बिठा के अपना जीवन जो है वो सफल कर सकते हैं। अभी ये भजगोविंदम है, ये वैसे तो भक्ति का ग्रंथ माना जाता है। उसको ज्ञान तो है ही, लेकिन भजगोविंद ये भगवान शंकराचार्य जी ने इसे भक्ति से परिपूर्ण किया है। शुरू से लेके हमेशा विश्वास भक्ति इसके ऊपर शंकराचार्य जी बोले हैं। ये जो लास्ट श्लोक है 4, उसमें तो शंकराचार्य जी ने, भगवान ने बहुत मोह मुद्गर और बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से इसको समाप्त किया है। हम भजगोविंदम पे और एक क्लास लेंगे जहाँ पूरा का पूरा जो भजगोविंदम का पूरा एक समरी लेंगे, और कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं, वो प्रश्न के भी हम उत्तर ढूंढेंगे। अब ये एक परंपरा है कि कोई भी ग्रंथ समाप्त करते हैं तो उसके बाद उसका जो पूरा होने के बाद उसका जो पहला जो श्लोक है वो ज़रूर उसका पाठ करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि अभी ये हमने ख़त्म किया है, लेकिन फिर से हम उसका अभ्यास करेंगे, उसको वहाँ तक ही समाप्त नहीं करेंगे। तो उसी परंपरा को, आध्यात्मिक परंपरा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये पहला श्लोक बोलते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहि रक्षति डुक्रुं करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में प्रश्नोत्तर और इसका एक सवारी देखेंगे। नमस्कार।